जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, सावन के महीने की जो अमावस्या है ना, ये बहुत विशेष अमावस्या है। इसका कारण ये है कि इससे दक्षिणायन शुरू हो गया है। कर्क में जब सूर्य होते हैं, कर्क का जब सूर्य होता है और कर्क के सूर्य में जब अमावस्या आती है तो उसका महत्व अधिक होता है, उससे प्राप्त होने वाला पुण्य अधिक होता है। शास्त्र बताते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जो समय है ना, वो पितरों के पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम होता है। दक्षिणायन का जो समय है ये पितरों का समय है। अब जो आने वाले मकर संक्रांति का जो समय रहेगा, 6 महीने का ये लगभग समय रहेगा, ये पूरा का पूरा समय दक्षिणायन का पितृकर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए इसी समय के बीच में पितृपक्ष भी आता है, क्योंकि जब दक्षिणायन शुरू हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि यह पितरों का समय आरंभ हो गया है। और जब पितरों का समय आरंभ हो जाता है तो पितरों के निमित्त जितने भी कर्म किए जाते हैं या जो तिथियां आती हैं उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आज बताएंगे कि ये जो अमावस्या है ये क्यों है विशेष। श्रावण मास की आने वाली अमावस्या क्यों विशेष है पितृकर्म के लिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, किस किस विधि से करना चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन है, पितरों का यह समय है। और पितरों की तृप्ति के लिए क्या करेंगे, पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या करेंगे, शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में, दक्षिणायन में आपको कैसे पूजन करना चाहिए और किस प्रकार से ये अमावस्या अन्य अमावस्याओं से भिन्न है। तो जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है, बहुत सारे पुराणों से जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे, उनके नाम भी साथ के साथ हम बताएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अमावस्या, फिर मैं कहूँगा, वो तिथि है जो आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती है। अमावस्या के दिन को यदि आप संभाल लेंगे तो आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। अमावस्या के दिन यदि आप नहीं संभाल पाए, सही कर्म नहीं कर पाए, तो आपके जीवन को संकटों से घिरने से कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए इस तिथि के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। अमावस्या के बारे में सदा आपको विचार करना चाहिए, इस तिथि को संभालना चाहिए, इस पर कर्म करने चाहिए। आइए आरंभ करते हैं जानकारी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव, हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आपके पितृ तृप्त होंगे, भगवान श्री कृष्ण गौलोक में उन्हें अपना स्थान देंगे। तो अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कौन सी तिथि कब है, कैसे व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं और सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या की। प्रिय भक्तों, जी हाँ, जब सूर्य कर्क राशि में हो, अभी कर्क संक्रांति आई थी, मैंने आपके लिए वीडियो भी डाला था कि ये अक्षय तिथि है और बहुत अधिक पुण्यदायी तिथि है। तभी कर्क संक्रांति आई थी, उससे जो सूर्य हैं वो अभी कर्क राशि में आ गए हैं। तो जब सूर्य कर्क राशि में हो और उस समय में अमावस्या अगर आती है ना, तो वह अमावस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही उत्तम फलदायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन शुरू हो जाता है, और ये जो दक्षिणायन है यह पितरों का समय होता है। जब ये दक्षिणायन चलेगा, आगे मकर संक्रांति तक दक्षिणायन रहता है, और यही कारण है कि इसी समय के बीच में ये जो 6 महीने का समय होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, उसी समय में श्राद्ध पक्ष भी आता है।
क्योंकि दक्षिणायन पक्ष में पितरों का विशेष महत्व होता है। उनके लिए हम जो भी सत्कर्म करेंगे वह उनको अत्यधिक पुण्य देता है और अनंत गुना होके उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो महीना है पितरों को तृप्त करने का, पितरों के कर्म करने का, श्राद्ध कर्म करने का, इन सभी कर्मों को करने के लिए यह श्रेष्ठ समय होता है। इसी प्रकार की महिमा नारद पुराण में भी आती है। नारद पुराण में लिखा है कि सुचो नभसी भाद्रे च मासे पूर्णांतिके द्विजे पितृश्राद्धम दान होमा सुरारार्चन धन्य मनसुस्ते। इसका अभिप्राय है कि आषाढ़, श्रावण, भादों की जो अमावस्या है वो अनंत फल देने वाली है। चाहे वो आषाढ़ की अमावस्या हो, चाहे श्रावण की हो, चाहे भादों की हो। ये जो 3 महीने हैं ना, इन 3 महीनों की अमावस्या पर यदि दान किया जाए, पितृ श्राद्ध किया जाए, होम किया जाए, देवार्चन किया जाए तो उसका अनंत फल होके प्राप्त होता है, अनंत फल होके मिलता है। ये महिमा जो वर्णित है ये नारद पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये जो आने वाले 3 महीने हैं ना, इनकी प्रत्येक अमावस्या महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो अमावस्या आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप जब इसका महत्व समझेंगे ना, तभी तो आप इसके लिए काम कर पाएंगे, तभी आप इसके लिए कर्म कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो इस दिन देवार्चन करना चाहिए। आपने महिमा जाने कि क्यों महत्वपूर्ण है ये अमावस्या। अब बात करते हैं कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए। देवार्चन की महिमा है, अर्थात देवों की पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ मैंने आपके लिए अपलोड किया है, उसके माध्यम से आप पूजन कर सकते हैं देवों का। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है इसका वो है दान। दान जो है इस अमावस्या पर और आने वाली सभी अमावस्याओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान जो है वो अनंत गुना फल देता है इस अमावस्या पर। अब बात आती है कि दान क्या देना चाहिए। दान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम माना गया है काले तिल का दान। तो आप काले तिल का दान कीजिए। आप काले तिल का दान कैसे करेंगे? या तो आप वैसे दे दीजिए, सूखे काले तिल दे दीजिए, या काले तिल के लड्डू बनाइए, लड्डू बना के वो दे दीजिए। कौओं को आप रोटी दीजिए, चींटियों को कुछ डाल दीजिए, गाय के लिए चारा कर दीजिए, या मंदिर में आप दान कर दीजिए। इस प्रकार से किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ये जो भी कर्म आप करेंगे ये अनंत गुना फल देगा आपको, अनंत गुना, जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। इतना अधिक फल आपको इस दान से मिलेगा। तो ये कर्म कीजिएगा आप। दान के बाद तीसरा कर्म आता है होम। तो होम कैसे करेंगे आप? होम के लिए मैं प्रत्येक अमावस्या पर आपको बताता हूँ। एक बहुत ही साधारण सी विधि है, उस विधि से आप होम कीजिएगा। बड़ा सरल इसलिए क्योंकि सबके लिए करना संभव हो ऐसी विधि बताई जानी चाहिए। केवल 5 छोटे छोटे मंत्र हैं और उन्हीं से आपको 11-11 आहुति केवल देनी है। ये होम, क्योंकि नारद पुराण में जो वर्णन है ये कर्म बताए गए हैं कि क्या क्या कर्म इस दिन पर करने चाहिए। तो अमावस्या पर तो वैसे भी प्रति अमावस्या करना चाहिए। मैं प्रत्येक अमावस्या बताता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ आपका घर होता है ना, एक वहाँ के देवता होते हैं। जहाँ आपका ग्राम होता है वहाँ के देवता होते हैं, आपके कुल के देवता होते हैं, और फिर जगतपति विष्णु नारायण तो हैं ही। इस प्रकार से 5 मंत्र मैं आपको बताता हूँ। उन 5 मंत्रों से आपको होम हवन करना चाहिए अमावस्या पर। एक एक मंत्र से 11-11 आहुति दीजिएगा, सामग्री बनाइएगा और उससे एक आहुति किस पे देनी है? हवन कुंड आपके पास कोई छोटा सा हो या कोई छोटा सा पात्र हो आपके पास जिसमें आप हवन कर सकें। कंडा, उपला आदि ले आइएगा। बहुत थोड़ी सी लकड़ी चाहिए, बहुत अधिक इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि 11-11 आहुति के लिए बहुत अधिक अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। बहुत छोटा सा होम है ये, लेकिन इस अमावस्या पर क्या, सभी अमावस्याओं पर बहुत अधिक कल्याणकारी है। इसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इसमें हम आहुति देते हैं आपके कुल देवता को, क्योंकि अमावस्या का दिन है। कुल देवता को अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। ग्राम देवता जहाँ भी आपका वास होता है उस क्षेत्र के एक देवता होते हैं। ग्रह देवता, आपका जो घर होता है ना, उसके भी एक देवता होते हैं। और
लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, उनके बिना तो सृष्टि नहीं चलती। और फिर विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज को कैसे भूल सकते हैं। ये 5 स्वामी हैं, इनका ही हवन किया जाता है। मंत्र आप एक बार लिख लीजिएगा कहीं। सबसे पहले ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ये मंत्र है पहला। दूसरा मंत्र होगा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। तीसरा ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। चौथा ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। पांचवा मंत्र ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ये मंत्र है, इससे होम कीजिएगा। होम की महिमा बहुत अधिक है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह अधिक है। इससे लाभ क्या होगा? देखिए, जिस स्थान पर आपका घर है वहाँ के जो देवता हैं वो प्रसन्न होंगे तो वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी रहेगी। आपके ग्रह के जो देवता हैं ना, घर के जो देवता हैं, उनका जब आप हवन करेंगे इससे वो प्रसन्न होंगे, तो इसलिए आपको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके कुल देवता प्रसन्न हो गए, आपके ग्रह देवता, आपके स्थान जहाँ के गांव के देवता हैं वो प्रसन्न हो गए, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए और भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज। इन सब के प्रसन्न होने से आपके घर में प्रसन्नता आती है, क्योंकि पितृकर्म तो आप कर ही रहे हैं। पितृकर्म के अलावा ये वो देवता हैं जिनको आपको अवश्य पूजना चाहिए। और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का हवन है, बहुत अधिक समय नहीं लगता इसमें। तो इस प्रकार से ये होम आपको करना चाहिए। अब बात आती है पितृश्राद्ध की, कि आपको पितृश्राद्ध इस दिन करना चाहिए। पितृश्राद्ध यदि आप पिंडदान आदि कर सकें तो वह बहुत उत्तम है। अगर पिंडदान ना कर सकें तो आप केवल जल दे सकते हैं पितरों को आप जल दे सकते हैं। और इसका जो वर्णन है ये वराह पुराण में आता है। वराह पुराण में ब्रह्मदेव जो हैं वो पितरों को कहते हैं कि हे पितृगणों, मैं आप लोगों के लिए अमावस्या का दिन प्रदान कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सभी की अपनी अपनी तिथियाँ होती है ना, जैसे नागों की पंचमी होती है, गणेश जी की चतुर्थी होती है, इसी प्रकार से पितरों की अमावस्या होती है। ये अमावस्या तिथि जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस तिथि के दिन जिन मनुष्यों द्वारा कुछ संयुक्त तिल और जल से तर्पण किया जाएगा उससे आपको परम तृप्ति प्राप्त होगी। इससे काला तिल, कुश मिश्रित जल तिल से तर्पण जब आप करेंगे तो उससे आपके जो पितृ हैं उनको तृप्ति प्राप्त होगी। अब आप जानते हैं कई सारे लोगों के यहाँ पितृदोष होता है, फिर वो पूछते हैं जी कैसे तृप्त करना चाहिए, तो उनके लिए एक बड़ा उत्तर है ये। ब्रह्मदेव कहते हैं कि पितरों को तृप्त करने के लिए सर्वाधिक तृप्ति जो उन्हें मिलेगी वो कुछ तिल मिश्रित जल से तर्पण करने से मिलेगी। यहाँ ब्रह्मदेव स्वयं कह रहे हैं कि हे पितृगण, आपको अन्य किसी भी प्रकार से तृप्ति नहीं होगी, केवल यही एक तरीका है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और बहुत अधिक तृप्ति होगी। मैंने आपको पहले भी प्रत्येक अमावस्या पर बताया है और हमेशा बताता आया हूँ, एकादशी पर भी बताता हूँ आपको कि आपको ये कर्म करना चाहिए। आज पुनः आपको बता देता हूँ जो ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया है। जो ब्रह्मा जी ने बताया है, तो एक लोटा लीजिएगा, पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें सादा जल डाल लीजिएगा और फिर उसमें थोड़े से काले तिल डालिएगा। काले तिल के बाद उसमें कुशा डालिएगा।
एक कुशा घास आती है, ये पितरों के लिए रखी गई है। पितरों की पूजा और तृप्ति इसी से होती है। जैसे पितरों के लिए कुशा घास है, देवताओं के लिए अक्षत है, इसी प्रकार से सबके लिए अलग अलग वस्तुएं हैं। तो आपको वह कुशा घास उसमें डालनी है। कुशा घास आपके यहाँ आसपास मंदिर में मिल जाएगी या पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगी, अन्यथा आप मंदिर से पता कीजिएगा, क्योंकि जब हम मंदिर में थे तो हम अपने मंदिर में रखते थे और अभी कार्यालय में रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर मिलती है तो सर्वोत्तम है। तो कुशा घास उसमें डालिएगा। फिर एक तुलसी का पत्ता आप उसके अंदर डालिएगा, तुलसी पत्र डालिएगा उसमें। तुलसी पत्र में ध्यान दीजिएगा कि अगर पहले का कोई टूटा हुआ रखा हो, मैं आपको समय से पहले बता रहा हूँ वैसे भी इस वीडियो के माध्यम से, तो पहले ही उतार के रख लीजिएगा तुलसी दल, क्योंकि अमावस्या के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र आप नहीं तोड़ सकते अमावस्या के दिन, ये अपराध की श्रेणी में है, इसीलिए पहले ही तोड़ के रखिएगा। तुलसी पत्र डालिएगा उसमें। इसके बाद उसको सामने रखिएगा, सामने रख के और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लीजिएगा, या तो खुद पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। हमने आपके लिए अपलोड किया है और प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड करते हैं हम, तो फिर से मैं आपके लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आप वह सुन लीजिएगा। उसमें विधि भी मैं आपके लिए बता दूंगा कि अगर आप कुछ भूल जाएं तो उसमें विधि के अनुसार आप उसको कर लें। अपने गीता जी के 7वें अध्याय को श्रवण करने के बाद वह जल के लोटे को हाथ में उठाइएगा और संकल्प कीजिएगा कि हे नारायण, ये जो गीता को 7वें अध्याय को सुनने का जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, ये संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। जो भी पितर हैं उनका नाम लेके अर्पित कर सकते हैं कि भाई मैं अमुक अमुक पितर को यह अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये उनको प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो। और फिर आप उस जल से अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण होता है सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह तर्पण के लिए है। उस जल से आप तर्पण कीजिएगा और तर्पण करते हुए अपने पितरों को निवेदन कीजिएगा कि हे पितरों, ये गीता जी को श्रवण करने का जो पुण्य है ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और आप इसको ग्रहण कीजिए, इस जल को ग्रहण कीजिए और तृप्त होइए। इस प्रकार से पितरों का निवेदन करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए आप वह जल तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ना, ये दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही आप पीपल पर अर्पित करेंगे। कुतुब काल में इस जल को देना चाहिए, जो समय होता है 11:30 से 12:15 के बीच लगभग। इस समय पर यह जल आप पीपल को दीजिएगा अपने पितरों को स्मरण करते हुए। ये जो तर्पण है, ये जो जलदान है, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। अब मैंने आपको बताया कि या तो आप पहले घर पे तर्पण कर लीजिए पात्र में और उसके बाद वह जल पीपल में ले जाके दे दीजिए, और अगर आपके आसपास कहीं पीपल है आप सीधा वहाँ जाके कर सकते हैं, तो ये सीधा तर्पण भी आप पीपल की जड़ में कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पितृकर्म आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार से करने वाले पुरुष पर हे पितृगण, आप प्रसन्न होकर शीघ्रता से वर प्रदान किया करेंगे। ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं और ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि जिस दिन आपने ये कर्म किया अमावस्या के दिन, उसी दिन आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये ब्रह्मदेव की आज्ञा है। अच्छा, जब आप जल देंगे ना पितरों को, तो एक मंत्र आपके लिए आवश्यक है जो आपको बोलना चाहिए। वह मंत्र अवश्य बोलिएगा, और अगर घर पर तर्पण कर रहे हैं तो आप ये मंत्र, ये वीडियो उस समय चला दीजिएगा। मंत्र एक बार सुन लीजिए, हो सके तो लिख लीजिएगा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। हर अमावस्या पर ऐसे ही मंत्र बोलते हुए आपको यह कर्म करना है। यदि आपने पितरों को तृप्त कर लिया, ये कर्म कर लिया, आपने होम के द्वारा ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, कुल देवी, भगवान
नारायण आदि के निमित्त हवन कर्म कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, तो आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। इसीलिए सदा मैं आपसे कहता हूँ कि एक तिथि आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये अमावस्या है कब और ये कर्म करने किस दिन है और फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिय भक्तों, ये जो अमावस्या तिथि है ना, ये है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को ही आपने ये सब कर्म करने हैं और याद से करने हैं। अब क्या कर्म नहीं करने हैं, क्या गलती नहीं करनी है, उनको सुन लीजिए एक बार। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर यदि कोई दूसरे का अन्न खाता है तो 1 महीने का पुण्य उस अन्न के दाता को मिल जाता है, उस अन्न के स्वामी को मिल जाता है। इसीलिए इस दिन आप दान का अन्न खाने से बचिएगा। अमावस्या के दिन दान का जो अन्न है उसको खाने से बचिएगा, भंडारे आदि खाने से बचिएगा, लंगर आदि खाने से बचिएगा। आप अपने पैसों से जितना हो सके खरीद के खा सकते हैं, परंतु दूसरे का ग्रहण ना कीजिएगा। अब बहुत से आप लोग कहेंगे कि परंतु हमें तो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ज़रूरी जगह जहाँ जाना, तो उसमें जो छूट है वो मैं आपको बता देता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि पिता के यहाँ पे, भाई के यहाँ पे, ससुराल में, अपने ही ससुराल में, ऐसा नहीं कि भाई के ससुराल या बहन के ससुराल, इनमें नहीं, केवल अपनी ससुराल में और मामा के यहाँ पे तथा गुरु आश्रम में, ये वो स्थान है जहाँ आपको अन्न का दोष नहीं लगेगा। केवल यहीं आप खा सकते हैं। बाकी किसी के यहाँ अगर खाएंगे तो आपको अन्न का दोष लगेगा और आपका 1 महीने का पुण्य उस अन्न खिलाने वाले को प्राप्त हो जाएगा। अब बात विष्णु पुराण की करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ती आदि भूल के भी नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस दिन आपको भूल के भी फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ने हैं। किसी पौधे से, किसी पेड़ से कुछ नहीं तोड़ना है, कोई टहनी नहीं तोड़नी है। जो लोग पशुपालन करते हैं, गौ पालन करते हैं, उनको इस नियम में छूट है, क्योंकि वो अपने पशुओं के लालन पालन के लिए है, उन पर ये दोष नहीं लगेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य अपने लिए इन फूल पत्तियों आदि को तोड़ता है तो निश्चय ही उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो इसीलिए आपको इस कर्म से निश्चित रूप से बचना है। तो ये थी श्रवण मास की अमावस्या की महिमा, जिसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और सुनना ना भूलिएगा। श्री शिव महापुराण, चातुर्मास महात्म्य और श्रवण मास महात्म्य तीनों ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आ रहे हैं। तो शिव महापुराण सावन में अवश्य सुनिएगा, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सावन के महीने में शिव महापुराण सुनता है उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसे इस पृथ्वी पर सभी ऐश्वर्यों का भोग करने को मिलता है और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए आपको अवश्य ही प्रतिदिन जो हम अध्याय सुना रहे हैं शिव महापुराण का, वह हमारे चैनल पर सुनना चाहिए। हरे कृष्ण।